इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके ताल्लुक से प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। हुसैन असबात में से एक सिब्त है। तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस है। सिब्त वो दरख्त जिसकी जड़ एक और शाखें बहुत। ऐसे ही इमाम हुसैन हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद मुबारक है, जो मशरिक व मगरिब तक फैली हुई है, ये इमाम हुसैन से चली है। एक तादाद इमाम हुसैन से चली है। हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी है। इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उससे आगे फिर औलाद का सिलसिला भी चलता रहा। तो एक हसनी सैयद भी कहलाते हैं और एक हुसैनी सैयद भी कहलाते हैं। मगर आपसे सिलसिला चला तो फरमाया, जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह पाक भी उससे मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह पाक से मोहब्बत के तालिब को चाहिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करें। अब गवार है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन आप सबको भी इमाम हुसैन से मोहब्बत है। ये मोहब्बत ही है जो हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये मोहब्बत ही है जो हम इनका जिक्र मुबारक कर रहे हैं। ये मोहब्बत ही है जो हम इनका नाम सुनते हैं तो झूमते हैं कि इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत उम्मे फजल बिन्त हारिस, जो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की जोजा, एक रोज नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुई और उसके, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक परेशान ख्वाब देखा। हुजूर ने दरियात फरमाया, क्या? अर्ज किया, वो बहुत ही शदीद है, यानी बड़ा परेशान करने वाला ख्वाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि वो क्या ख्वाब है? अर्ज की कि मैंने देखा कि आपके जिस्म मुबारक एक टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में रखा गया, तो मुझे बड़ी घबराहट हुई है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म का टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया है, तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी शदीद। ये बड़ा अजीब ख्वाब था जो मैंने देखा है। ये सुनकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा। ये ख्वाब बुरा नहीं, ये ख्वाब अच्छा है। इंशाअल्लाह फातिमा का बेटा होगा। यानी इस ख्वाब की ताबीर ये थी कि खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ बेटे की विलादत होगी और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। ये जो जिस्म का टुकड़ा जो तुमने, मेरे जिस्म का टुकड़ा जो कटकर अपनी गोद में देखा, ये ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ बेटे की विलादत होगी और वो बेटा आपकी गोद में दिया जाएगा। इसकी ताबीर ये थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत और आप उम्मे फजल की गोद में दिए गए, यूं ख्वाब की ताबीर भी सामने आ गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन ये दोनों नाम अहले जन्नत के नाम हैं। इस्लाम से पहले अरब में ये दोनों नाम ना रखे गए। ये ऐसे दो नाम हैं। हदीस पाक में है, जिसने इन दोनों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत यानी दुश्मनी रखी, उसने मुझसे अदावत की। जब भी दुश्मनी और अदावत का जिक्र आएगा, आपको यजीद पलीद याद आएगा, यजीद पलीद का लश्कर याद आएगा, इब्ने जियाद बदनिहाद याद आएगा। अब हम आगे सुनते हैं कि ये क्या इन्होंने काम किया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन ये दोनों के बारे में फरमाया, दुनिया में मेरे दो फूल हैं। माशाअल्लाह। मुफ्ती अहमद यार का नईमी फरमाते हैं, फरमाने मुस्तफ़ा का मतलब ये है कि हजरत हसन और हुसैन
दुनिया में जन्नत के फूल हैं जो मुझे अता हुए, इनके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें सूंघा करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, ए दो फूलों के बाप, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते थे, ए दो फूलों के बाप, तुम पर सलाम हो। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फूलों का क्या जिक्र है। एक और मकाम पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, जैसे बाग वाले को सारे बाग में फूल प्यारा होता है, ऐसे ही दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों में मुझे हजरत हसनैन करीमैन प्यारे हैं। औलाद फूल ही कहलाती है। सारे नवासी नवासों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपके ये दोनों बेटे बहुत ही प्यारे थे। मगर अगर हम तारीख के सफहात पर गौर करते हैं तो आपके एक बेटे को जहर दे दिया गया और एक बेटे को शहीद कर दिया गया। दोनों किस बुलंद और बाला मकाम पर थे और फिर किसकी औलाद थे? मौला अली की औलाद, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। मगर एक और हदीस पाक में है, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक में है, हसन और हुसैन से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। एक और हदीस पाक में है, मेरे दोनों बेटे मेरी बेटी के बेटे हैं, इलाही मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इनसे रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्रील ने खबर दी कि मेरे बाद मेरा ये फर्जंद यानी हुसैन जमीन तौफ में कत्ल किया जाएगा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास ये मिट्टी लाए। उन्होंने अर्ज किया कि ये हुसैन जहां शहीद किए जाएंगे ये वहां की मिट्टी है, ये वहां की खाक है। ये कूफे का एक मकाम है और इस मकाम का नाम है करबला। आज भी करबला की जो जमीन है ना, वहां सोजो गुदास तो है। मैं पिछले साल वहीं था करबला, 11वीं के महीने में करबला 29 साल के बाद मेरी हाजिरी हुई थी। तकरीबन 29 ईयर के बाद ये सफर मुबारक मुझे नसीब हुआ था। 11वीं शरीफ का महीना था, करबला भी हाजिरी हुई थी और वहां बड़ा सोज है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के मज़ार मुबारक पर बड़ा सोज है। आप जब भी इनकी बारगाह में हाजिर होंगे, इनके फजाइल, इनकी अहमियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बत, ये सारी बातें आपको याद आएंगी। जब आप इनके मज़ार पर जाकर बैठेंगे तो ये सारा वो सफर आपकी आंखों के सामने गोया के गुजर जाएगा। इनकी विलादत हुई, विलादत से पहले की खबर आई, फिर विलादत के बाद आपकी शहादत की खबर, फिर शहादत के सारे वाक़ियात, सारे मुबारक का जुदा होना, ये सारा वाक़िया वहाँ पर मज़ार शरीफ पर आप हाजिर होते हैं तो ये वाक़ियात आपके दिमाग, आपके जहन पर घूम रहे, क्योंकि आपने पढ़ा होता है तो आपको ये वाक़ियात याद आ रहे होते। फिर वहाँ दुआ मांगने का भी अपना लुत्फ है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हम हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में फिर आखिर में पहुंचे थे। यानी बगदाद से सफर करते करते हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा में हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो से मंसूब जो जगह है जहां आपकी रिहाइश थी, हम वहां भी गए और फिर वहां से करबला और फिर ये सफर होते होते नजफ अशरफ यानी इमाम हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मज़ार शरीफ पर हाजिरी हुई। तो ये बड़ा मुबारक सफर है। हज़रत मौला अली की औलाद इमाम हुसैन और इमाम हुसैन की औलाद में से हज़रत गौसे पाक सैयदों की बारगाहों में
और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिनसे प्यार और उल्फत रहा, उनकी बारगाहों का ये सफर है। अल्लाह पाक हम सबको इन मुबारक मज़ारात पर हाजिरी की तौफीक अता फरमाए, सादत दे कि करबला भी पहुंचे और मौला अली की बारगाह में भी पहुंचे, गौसे पाक की बारगाह में भी पहुंचे। सल्लु अलल हबीब